चीज देखने वाले हैं दोस्तों, मेन फार्मूला क्लास 10 का कुछ हम लोग मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला देखने वाले हैं। इसमें दोस्तों आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगी। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। जैसे कि सर देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं, ये तीनों रेशियो अगर आपस में बराबर है सर, तो इसको हम सर कहते हैं, इसका सर अनंत हल होता है सर, अनगिनत हल होता है। अनगिनत हल, कितना हल सर? अनगिनत हल होता है। ठीक है, और इस टाइप के समीकरण को हम लोग आश्रित समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं सर? सॉरी गलती हो गया, आश्रित समीकरण कहते हैं। इस टाइप के समीकरण को हम लोग आश्रित समीकरण कहते हैं। आश्रित समीकरण अगर सर आपका मान लीजिए कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का सर, इसका सर एक हल होगा। कितना हल होगा सर? एक हल होगा सर। इस टाइप के प्रश्न आपको हमेशा आते रहता है। इसका एक हल होगा, जिसका एक हल होता है उसे हम अविरोधी कहते हैं। कौन सा समीकरण कहते हैं सर? अविरोधी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? अविरोधी कहते हैं। अगर सर मान लिया जाए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 का सर, तो इसको हम लोग कहते हैं, पता है सर इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग सर विरोधी समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विरोधी समीकरण कहते हैं। और इसका सर कोई हल नहीं होता, इसका सर कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है सर। ये जो फार्मूला है सर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है सर हद से ज़्यादा। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप भी आते रहते हैं। तो इस पर कुछ हम सर आपके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए सर यहाँ पे, ठीक है, देखिएगा आपको हम बताते हैं कि 4x² प्लस यहाँ पे 5, मान लीजिए कि 5y है, प्लस के 3 बराबर के 0 है। सर यहाँ पे मान लीजिए कि 2x² है, यहाँ प्लस के मान लीजिए कि 2y है, प्लस के 6 है, बराबर के 0 है। इस टाइप के प्रश्न है सर। देखिए इसको हम समीकरण 1 कहते हैं, इसको सर हम लोग समीकरण 2 कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 2 कहते हैं, इसको हम लोग समीकरण दूसरा कहते हैं। इसमें सर जो आपका होगा A1 का मान होगा सर, यहाँ B1 का मान होगा, यहाँ C1 का मान होगा, यहाँ सर A2 होगा, यहाँ B2 होगा और यहाँ सर C2 होगा। ऐसे आपको इसमें फार्मूला रहेगा सर। आपका 2 समीकरण दिया रहेगा, इसको समीकरण 1 माने, इसको समीकरण 2 माने, समझिएगा सर। हम A1/A2 पर सेट करते हैं सर। A1/हम A2 लिखे बराबर सर, देखिएगा B1, सॉरी गलती हो गई, यहाँ देखिएगा B1/ हम B2 लिखे बराबर C1/ हम C2 लिख दिए। चलिए सर इस सूत्र लिखें। A1 का मान सर देखिएगा सर, यहाँ पे आपका A1 का मान सर 4 है, A1 का मान सर 4 है, A1 का मान सर 4 है। ठीक है, यहाँ से देखिएगा A1 का मान सर 4 है, तो A1 की जगह 4 लिखेंगे। A2 का मान सर 2 है बराबर B1 के मान सर देखिए यहाँ पे सर 5 है ना सर, यहाँ पे B2 का मान सर 2 है। अब देखिए 4 तिरछा तिरछा यहाँ गुना कीजिए सर, 4 दूनी के 8 और 5 दूनी के 10, 4 दूनी के 8 और 5 दूनी के 10 बराबर नहीं हो रहा है सर। यहीं पे बराबर नहीं होता, हमको आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारा यहीं पे बराबर नहीं होगा तो हम आगे फिर नहीं जाएंगे। ठीक है, देखिए 4 दूनी के 8, इधर से 8 हो रहा है, इधर से 10 हो रहा है। ठीक है, तो सर बराबर जब यहीं पे नहीं है, तो बराबर यहीं पे नहीं है, तो इसको कितना हल होगा सर? एक हल। कितना हल सर? एक हल इसको कहेंगे। और पूछेगा कि कैसा समीकरण होगा सर, इसको हम लोग सर अविरोधी समीकरण कह सकते हैं। अविरोधी समीकरण हम लोग इसको क्या करेंगे? कहेंगे। कोई दिक्कत है सर? बातें समझ में आई? तो सर इसी टाइप के अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में सर, 10th क्लास की ऑल सिलेबस ऑल सब्जेक्ट के साथ दोस्तों, तो आपको वीडियो लगातार मिलती रहेगी हमारे चैनल पर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि इसी टाइप के वीडियो और भी आगे आपको मिलता रहे दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना छोटा सा भी दोस्तों, ठीक है, आगे भी आपको हम बहुत चीज़ सिखाएंगे दोस्तों।